आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में 3 दिनों तक चली मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद बुधवार को रेपो रेट पर फैसला जो है वो आ गया है, यानी कि गवर्नर ने लगातार चौथी बार रेपो रेट नहीं घटाने का फैसला किया है। गवर्नर ने कहा कि रेपो रेट को 5.25% तक बरकरार रखा गया है। ईरान संकट की वजह से महंगाई एक बार फिर जोखिम पैदा कर रही है और ऐसे में ब्याज दर घटने से ज्यादा जरूरी आर्थिक उपायों को सहयोग देने और विकास दर को बनाए रखना है। रेपो रेट वह बाहरी बेंचमार्क है जिसके आधार पर अन्य सभी बैंक अपने खुदरा कर्ज की ब्याज दरें तय करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले संकेत दिया था कि आरबीआई के पास एक बार फिर रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश है। अब गवर्नर मल्होत्रा के ऐलान के बाद देश के करोड़ों कर्ज धारकों और मकान खरीदने वालों को निराशा हुई है। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने की वजह से आपके होम और ऑटो लोन की ईएमआई भी पहले की तरह ही बरकरार रहेगी। बता दें कि गवर्नर ने एमपीसी की बैठक के बाद अपने भाषण में कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से बढ़ता संकट पूरी दुनिया के लिए गंभीर समस्या बन गया है। भारत पर भी इसका कई तरह से असर पड़ रहा है और महंगाई का जोखिम एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को संभालने और ग्रोथ को बनाए रखना बेहद जरूरी है। आने वाले समय में क्रूड के भाव ऊपर रहे तो खुदरा महंगाई भी बढ़ सकती है और यही वजह है कि एमपीसी के ज्यादातर सदस्यों ने फिलहाल रेपो रेट में कटौती पर हामी नहीं भरी। लोन पर क्या होगा असर, यानी कि सरकारी और बैंकों ने अपने ज्यादातर लोन की ब्याज दरों को रेपो रेट जैसे बाहरी बेंचमार्क से जोड़ रखा है। जाहिर है कि जब भी रेपो रेट में कटौती होती है तो इसका सीधा असर खुदरा कर्ज की ब्याज दरों पर भी पड़ता है। रेपो रेट में कटौती से कर्ज की ईएमआई भी कम हो जाती है, लेकिन इस बार रेपो रेट में कटौती नहीं हुई तो ईएमआई भी पहले की तरह बरकरार रहेगी। इसका असर होम और ऑटो लोन लेने वाले ग्राहकों पर भी दिखेगा। The decision of the Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee met on 6th, 7th and briefly today in the morning of April to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged under the liquidity facility at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. The new GDP series, real GDP growth for last year is estimated at 7.6%. This corroborates the underlying strong momentum in economic activity supported by robust consumption and investment amidst supportive policy measures, ongoing structural reforms, and favorable financial conditions. Going forward, elevated energy and other commodity prices as also shocks to availability of inputs due to disruptions in the Strait of Hormuz are likely to impact growth this year. The government has, however, been proactive in ensuring supply of inputs across critical sectors to minimize the impact of supply chain disruptions. On the other hand, sustained momentum in services sector, persisting impact of GST rationalization which was carried out last year, and the healthy balance sheets of financial institutions and corporates should continue to support economic activity. तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।